हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के उत्तर प्रदेश के निष्ठ लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको निश्चय इसमें लाभ मिलेगा। देखिए, मेरा टारगेट आप यही है कि आप कम समय में पढ़िए और जो आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। आप देख रहे हैं कि ये इस बुकलेट आपने और भी इसकी सीरीज देखी होगी, तो आप ये जो एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसी बुक से ही आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब है जो आई दृष्टि है घटना चक्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ये सीरीज देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को पूरी देख के जाइएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन हो यूपी से आएंगे और करंट पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन इसी बुकलेट से ही मिल जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, लेक्चर कैसा लगा और आप ये भी बताइएगा। और लेक्चर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ के बारे में। देखिए, नदियों से एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट नदी कौन सी है जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे और यमुना के बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ ही इनकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैसे अगर हम देखें, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट नदी गंगा और यमुना जो है, गंगा और यमुना है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की इनकी सबसे बड़ी नदियां हैं। इनका बहाव उत्तर में यानी नॉर्थ में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित होता है। आप देख रहे हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा आप जानते हैं नॉर्थ में हिमालय रीजन से निकलती है, ठीक है, आपको पता ही है। और यमुना भी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि नॉर्थ की तरफ से भी यमुना भी निकलती है। और उत्तर प्रदेश की अन्य नदियों में कौन कौन सी हैं? सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं धाशान उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त गोमती और घाघरा भी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। देखिए, गोमती से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बात करें, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? आपको पता है कि हिमालय से कौन निकलती है? एक तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, और कौन निकलती है गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली एवं शारदा और घाघरा। ये सब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? तो है सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद, कन्हार, टोंस। देखिए, इसमें पूछ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो देखिए, केन इंपॉर्टेंट है, सोन, टोंस, बेतवा, चंबल, तो ये सब आप याद रखिएगा, ये निकलती हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैदानी भागों से, देखिए गोमती मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोमती कहाँ से निकलती है? ये मैदानी भाग से निकलती है। और वरुणा, पांडो, सई, ईशन, तो ये सब है मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां हैं। अब आइए हम देखते हैं, आइए बात करें अब हम लोग गंगा नदी के बारे में। देखिए, इसका उद्गम बहुत पूछा गया है कि उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमुख ग्लेशियर से, यानी गंगोत्री हिमनद से। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी है। जहाँ पे मिलती है यानी कि संयुक्त धारा किसको बोलते हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में इनका संगम होता है। देखिए, मैंने पूरा गंगा नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से मैप के थ्रू एकदम डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो ज्योग्राफी की लेक्चर आप देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो आप चाहे न्यू हो या आपने पढ़ा हुआ पहले से, तो अगर न्यू भी है ना तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, और अगर आपने पहले से पढ़ा है ना तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, और ज्योग्राफी अगर आपने मैप्स के थ्रू नहीं पढ़ा है ना तो आपको ना एग्जाम हॉल में गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जब कोई चीज़ अगर मैप से पढ़ लेते हैं ना, ज्योग्राफी की बात मैं कर रही हूँ, तो वो हमेशा लंबे समय तक आपको याद रहेंगे और उससे
क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए संयुक्त धारा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में इनका संगम होता है, यानी कि देवप्रयाग में संयुक्त धारा मिलती है। और संयुक्त धारा कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा है। और इसमें तटीय शहर, देखिए कई बार पूछा जाता है कि फर्रुखाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो गंगा नदी है। तो ऐसे समझिएगा, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर आदि ये सब गंगा नदी के किनारे शहर हैं, बसे हुए शहर हैं। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनका जो विस्तार है किन किन राज्यों में है? उत्तराखंड, यानी कि नॉर्थ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, तो ये उत्तराखंड में जाता है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर इसके थ्रू ये पश्चिम बंगाल के थ्रू ये किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी पे मिल जाती है। मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें बहुत ही अच्छे से बताया हुआ कि कहाँ से कहाँ पे कौन सी धारा मिलती है, कितने राज्यों में बहती है, और कहाँ से इनको मेघना बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते ही हैं। ओके, डेल्टा देखते हैं। डेल्टा कहाँ बनाती हैं? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। इनकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1450 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। देखिए क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछता है कि आप बताइए कि इनकी सहायक नदी उत्तर की ओर से कौन सी सहायक नदी है और दक्षिण की ओर कौन सी सहायक नदी है। देखिए अगर हम बात करें, ये देखिए ये हमारा गंगा, ये हमारी गंगा है। ठीक है, तो गंगा की ये जो ऐसे मिल रही है यहाँ पे, ये उत्तर की तरफ हुई। जो नीचे की तरफ मिल रही है इनको हम बोलेंगे दक्षिण की नदियाँ। इनको हम बोलेंगे दक्षिण किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। आप ऐसे समझ सकेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ दक्षिण, उत्तर की तरफ निकलते हैं उत्तर बोलते हैं, पूर्व पश्चिम ये तो आपको डायरेक्शन है। तो अगर ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से गंगा निकल रही है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में उत्तर से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो उत्तर किनारे से कौन सी गंगा में मिलती हैं जो सहायक नदी है? तो वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है। तो ये उत्तर किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं याद रखिएगा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। अब आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। ये याद रखिएगा। आपसे पूछता है कि दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है यमुना है। और कौन सी है? टोंस है, सोन है। तो ये सब जो है दक्षिण किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां याद रखिएगा। आइए नोट देखते हैं। देखिए उत्तर किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती हैं, तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना है, टोंस है और सोन है। ये याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। देखिए झीलें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का भी ट्रेंड बदल रहा है। तो आइए देखते हैं झीलें कौन कौन सी हैं। देख रहे हैं आगरा में सूर सरोवर या कीठम है, ये झील है। रामपुर में गौर झील है। शाहजहांपुर में गोखुर झील है या बड़ा ताल झील है। झांसी में बरुआ सागर है। उन्नाव में कुंद्रा समुद्र है। महोबा में मदन सागर है। बलिया में सुरहा ताल, पूछा गया है कि सुरहा ताल झील कहाँ पे है, तो वो बलिया में है। लखनऊ में करेला झील है। रायबरेली में समसपुर झील है। मथुरा में याद रखिएगा राधा कुंड झील है। कानपुर में बालापारा झील है। सुल्तानपुर में ये भी पूछा गया राजा का बांध कहाँ है, सुल्तानपुर में है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए, मिर्जापुर में कौन सी झील है टांडा दरी, ये दरार गर्त है। महोबा में एक और है, महोबा में एक तो मदन सागर तो ही है, दूसरा है बेला सागर कृत्रिम झील है। बहराइच में चित्तौरा झील है। अंबेडकर नगर में दरवन झील है। वाराणसी में औंधी ताल है। कानपुर शहर में मोती झील है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ में सेखा झील है। देखिए इनमें से हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे ना, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आप टिक कर ले जाएंगे। एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन और देखेंगे ना ऑप्शन, तो वहाँ पे टिक कर ले जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं यमुना नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है अभी हमने बताया था यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। चाहे ग्लेशियर बोलिए चाहे आप हिमनद बोलिए, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ का है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली
और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में यमुना नदी बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, सहायक नदियां मिलती हैं इसमें। सहायक नदियां आपसे पूछा जाता है कि यमुना में सहायक नदियां, यमुना में जो यमुना की जो सहायक नदी चंबल है, वो चंबल यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है, ये क्वेश्चंस बना है। तो जो ये चंबल है वो इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है, याद रखिएगा। बेतवा है हमीरपुर के पास मिलती है बेतवा नदी यमुना से। केन है बांदा के पास मिलती है यमुना नदी से। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं और आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले याद रखिए, इनकी सहायक नदियां कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन। चंबल जो है इटावा के पास यमुना नदी से मिलता है, बेतवा हमीरपुर के पास यमुना से मिलता है, केन बांदा के पास यमुना से मिलता है, याद रखिएगा। अब यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन से, अगर पूछता है यमुना किस नदी के किनारे, मथुरा किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताएंगे, यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा हुआ है। वृंदावन की बात करें, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशंबी, ये सब यमुना नदी के किनारे अवस्थित शहर हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तत्व। इसका जो उद्गम है क्या है, मापचा चोंगू हिमनद, तिब्बत के मामचा चोंगू हिमनद से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां है, करनाली, सीख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। इसका अन्य नाम क्या है, सरयू नदी है। इसमें जो अवस्थित प्रमुख नगर कौन से, अयोध्या है, याद रखिएगा, अयोध्या है। अयोध्या, देखिए, अगर आपसे पूछता है अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, अगर ऑप्शन में रहे सरयू नदी तो वो लगाइएगा, अगर ऑप्शन में घाघरा नदी रहे तो वो लगाइएगा, ठीक है। चाहे आप सरयू नदी बोलो, चाहे उसको घाघरा नदी बोलो, दोनों का नाम सेम है, दोनों एक ही नदी है, बस नाम अलग अलग है। संगम इसका गंगा नदी में से छपरा बिहार में ये गंगा नदी से ये मिलती है। अब आइए राप्ती नदी को, इसका जो उद्गम स्थल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपाल से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी है। संगम इसका घाघरा नदी से बहरच नामक स्थान पर देवरिया जिले में होता है। अब आइए देखते हैं शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी, इसका जो उद्गम होता है कुमाऊं हिमालय से मिलान ग्लेशियर से होता है। यह मैदान में प्रवेश करता है, ब्रह्मदेव स्थल के निकट है। इसका प्रारंभिक नाम क्या है, गौरी गंगा या काली गंगा इसका प्रारंभिक नाम है। इनकी जो प्राकृतिक सीमा कहाँ से लगती है, पीलीभीत और नेपाल के मध्य, पीलीभीत पड़ता है उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य इनकी प्राकृतिक सीमा लगती है। इनकी विशेषता क्या है, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होती हैं। इनका जो संगम होता है घाघरा नदी से होता है, बहराम घाट के निकट, ये घाघरा नदी में मिल जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं गोमती नदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम आपसे पूछा जाता है। इसका जो उद्गम है फुलहर झील, पीलीभीत जिले में। पहले आप देखिए कि गोमती नदी जो होती है ये मैदानी भाग से निकलती है, याद रखिएगा, किस भाग से, कहाँ से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। और कहाँ पे, फुलहर झील, उद्गम इसका क्या है, फुलहर झील और पीलीभीत जिले में। इसका अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर आदि। और किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि। कई बार पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है गोमती नदी है। सुल्तानपुर भी गोमती नदी और जौनपुर भी गोमती नदी है। ये गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, कैथी, गाजीपुर में कैथी स्थान है, ये गंगा नदी वहीं पे मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है, कौन मिलती है नदी, गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी। इसका जो उद्गम है कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश। आप याद रखिएगा, जो बेतवा नदी है इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश में है, इसका उद्गम। अपवाद क्षेत्र कौन सी है, झांसी और रैया, जालौन, हमीरपुर। संगम यमुना नदी में हमीरपुर में मिलती है। सांस्कृतिक नाम वेत्रवती है। प्रमुख बांध इंपॉर्टेंट है, राजघाट बांध। अन्य नाम क्या है इसका, रानी लक्ष्मीबाई सागर किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर। कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि राजघाट बांध किस नदी पर है, तो वो बेतवा नदी पर है। अब आइए हम देखते हैं केन नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी से निकलती है, उपनाम कर्णवती है। संगम यमुना नदी से मिलती है, कहाँ पे, यमुना नदी में मिलती है, भुजहा के निकट बांदा में मिलती है केन नदी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंबल नदी।
देखिए चंबल नदी आप इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता याद रखिएगा। और नालिका अपर्दन एवं बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है? तो वो है चंबल नदी है। उद्गम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लीजिए। जना पाओ पहाड़ी महू मध्य प्रदेश की। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली, सिंध, पार्वती, बनास। तो ये जो है इसकी ये सहायक नदी है चंबल की। इसमें इंपॉर्टेंट है इसके बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, 3 बांध हैं जो कि चंबल नदी पर। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, ये सब चंबल नदी पर बनाए गए हैं। यमुना नदी में ये इटावा के पास मिलती है। यमुना नदी से इटावा में मिलती है चंबल नदी। सीमा निर्धारण कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य, यानी कि ये 3 राज्यों में पाया जाता है। अब आइए हम देखते हैं टोंस नदी। टोंस आप याद रखिएगा, ये गंगा नदी से सिरसा प्रयागराज में मिलती है। सिरसा प्रयागराज में मिलती है टोंस नदी। इतना उद्गम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना याद रखिएगा, कैमूर श्रेणी से मध्य प्रदेश में मिलती है। प्रमुख सहायक नदी है जो इसकी बेलन है। अब आइए देखते हैं झांसी जिले के प्रमुख बांध। ये पूछा गया है परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। माता टीला किस नदी पर है? तो ये भी बेतवा नदी पर है। सुकमा डुकमा किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। पथराई जो है, पथराई और सुखनाई नदी पर ये पथराई बांध है। तो ये झांसी में है। परीक्षा बांध कहाँ है? झांसी में। पथराई बांध झांसी में, माता टीला झांसी में, सुकमा डुकमा ये झांसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे ना तो आपको इससे क्वेश्चन मिले होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के। देखते हैं, देखिए ये जो बांध है ये हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर की। ठीक है, प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, मिर्जापुर में कौन कौन सी बात है? जिरगो बांध है, आहरौरा बांध है, मेजा बांध है, ठीक है, अधवा बांध है। तो जो जिरगो बांध है वो जिरगो नदी पर है। अहरोरा बांध है वो गराई नदी पर है। मेजा बांध है जो बेलन नदी पर मेजा बांध है। अधवा जो है बांध वो अधवा नदी पर है। सिरसी बांध जो है वो बखेर नदी पर है। अब आइए अगर हम बात करें ललितपुर की बांध, जामनी बांध है जो वो जामनी नदी पर है। रोहिणी बांध है जो रोहिणी नदी पर है। सहजाद बांध है जो सहजाद नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर जो है बांध है ये है सहजाद नदी पर है। गोविंद सागर बांध कहाँ पे है? ये याद रखिएगा ललितपुर में है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सजनाम बांध है वो सजनाम नदी पर है। राजघाट बांध है ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पे? ललितपुर में, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। अब आइए देखते हैं अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के। मूसाखंड बांध जो है चंदौली में कर्मनाशा नदी पर है। गढ़वा बांध है चित्रकूट में है। मदहा बांध है हमीरपुर में बिरमा नदी पर है। कन्हर बांध है जो सोनभद्र में कन्हर नदी पर है। चंद्रप्रभा बांध है चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर है। सलारपुर बांध है महोबा में करदिया नदी पर है। सलारपुर बांध है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं अगर हम बात करें। सबसे पहले हम देखेंगे गंडक परियोजना से लंबावित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन से हैं। जो गंडक परियोजना से कौन कौन से मतलब किस किस जिले को मिलता है लाभ, तो वो है गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज को इस परियोजना से लाभ मिलता है। अब आइए हम देखते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजना और देखते हैं राजघाट बांध परियोजना। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो बेतवा नदी पर बनी है वो कौन सी परियोजना है? वो है राजघाट बांध परियोजना है। अब आइए देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर ये पिपरी सोनभद्र में है। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी सोनभद्र में। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं नेपाल भी इसमें सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में बिहार की परियोजना है, इसमें नेपाल भी सम्मिलित है। अब आइए और देखते हैं रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में ये अवस्थित है। मथुरा गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में है। यमुना नदी पर पेयजल हेतु गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं। देखिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप इतना याद रखिए
इसकी जो परियोजनाएं हैं, कुल स्थापित क्षमता जो है इतने मेगावाट हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं तापीय ऊर्जा है, जो तापीय ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा मेगावाट इसी से तापीय ऊर्जा से बनता है। फिर इसके बाद बनता है, आप देख रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में। फिर इसके बाद बनता है जल विद्युत का सबसे कम जो बनता है परमाणु ऊर्जा में। बस अब इतना इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता कब लाई गई थी? 31 मार्च 2023। इतना आप डेटा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है। सिंगरौली कहाँ है? ये सोनभद्र में है। दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है। रिहंद भी सोनभद्र में है। औरैया ऊंचाहार रायबरेली में है। एक टांडा अंबेडकर नगर में है। देखिए, जो औरैया गैस आधारित है, ये गैस आधारित है। दादरी गैस और कोयला आधारित है, तथा जो और भी बचे हुए हैं वो भी शेष कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। याद रखिएगा, दादरी गैस एवं कोयला। देखिए, जो औरैया है, केवल जो औरैया है वो है गैस आधारित, लेकिन जो दादरी है वो गैस और कोयला दोनों आधारित है। और लेकिन जो बचे हुए हैं ये सब टांडा, रिहंद, सिंगरौली, ये सब कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। औरैया है गैस आधारित, दादरी गैस और कोयला दोनों हैं, और जो भी बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं? रिहंद, सिंगरौली और टांडा, और जो ऊंचाहार रायबरेली में है, ये सब कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। ये इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, ये याद आप रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन। कौन निर्माणाधीन है? जो बन रहा है, अनपरा बन रहा है सोनभद्र में, पारीक्षा बन रहा है झांसी में, ओबरा सोनभद्र में, पनकी कानपुर में, जवाहरपुर एटा में बन रहा है, हरदुआगंज अलीगढ़ में भी ये बन रहा है। तो ये जो है ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। आप देख रहे हैं कि वैसे भी उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से इतना धनी नहीं है, लेकिन तब भी पर इसमें कुछ पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सन, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सेलिमिनाइट, पायरोफाइलाइट एवं एंडालुसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले जो हैं खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से दक्षिणी जिले हैं। आइए देखते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन प्रमुख तत्व कौन से हैं? देखिए, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? द्वितीय है। ये याद रखिएगा डेटा। अब याद रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब आया है? 1974। ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, प्रथम खनिज नीति कब आई है? दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? प्रमुख क्षेत्र से कौन से? ललितपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के लिए किसको जाना जाता है? ललितपुर को जाना जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा एवं मिर्जापुर के प्रमुख क्षेत्र है हीरा, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज एवं उनके संबंधित जिले हैं। आइए अगर हम बात करें, सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? सोना है, कोयला है, डोलोमाइट है, संगमरमर है और चूना पत्थर है, और आप देख रहे हैं पायराइट्स और पोटास लवण है। तो कौन कौन से हैं सोनभद्र जिले में? तो वो है पोटास, चूना पत्थर, संगमरमर और पायराइट्स, डोलोमाइट, कोयला और सोना है। ये सब सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले खनिज हैं। अब आइए देखते हैं, ललितपुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, तांबा है, डायस्पोर भी है, जो कि भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। ग्रेनाइट भी पाया जाता है ललितपुर में, बॉक्साइट, सोना यहाँ भी पाया जाता है, रॉक फास्फेट, लौह अयस्क और पाया जाता है पायरोफाइलाइट भी पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? फेल्सपार
मोर्टार है, एस्बेस्टस है, डायस्पोर है, जिप्सन है, सेल खड़ी, याद रखिएगा सेल खड़ी झांसी में पाया जाता है। पोटास लवण भी यहाँ भी पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है और झांसी में भी पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से पाए जाते हैं, हीरा है, फायर क्ले, कैल्साइट, एंडालुसाइट, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर और सैंडस्टोन है। एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में उद्योग। वर्ष 1991 से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। यानी कि जब 1951 में जब हमारा वैश्वीकरण और उदारीकरण की जब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तब इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियां के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र ये है 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं हम लोग, सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त सेज की संख्या ये केंद्र सरकार द्वारा ये 1 है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या 24 है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मैं इसमें है तो बता दे रही हूँ। अधिसूचित सेज की संख्या 23 है और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या 14 है। बस आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है, रायबरेली में, याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रथम चीनी मिल कहाँ है, प्रतापपुर देवरिया में। कब स्थापित की गई थी, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1903 में। अब देखिए, भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। तो ये जो फैक्ट थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं, और कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये 1958 में बनी है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा से भी क्वेश्चन बनते नहीं, डेट से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ 1952 में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अपराधिकरण बोलते हैं इसको, 1961 में। ये कानपुर जिले में अवस्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान थे। अब आइए देखते हैं, लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये 1966 में बना है। और देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये भी पूछा गया है 1974 में। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम 1972 में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट भी ये कहाँ है, लखनऊ में ये औद्योगिक संस्थान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। दरी निर्माण, देखिए दरी निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है, तो आइए देखते हैं, सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। गलीचा निर्माण याद रखिएगा, आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर। दिया सलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में भी। मेरठ, रामपुर, प्रयागराज, बरेली में दिया सलाई उद्योग है। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। हथकरघा एवं सूती वस्त्र कहाँ पे, मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर, मुबारकपुर। तो ये थे हथकरघा एवं सूती। लकड़ी का फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वाराणसी के लिए लकड़ी का फर्नीचर वाराणसी और सहारनपुर इंपॉर्टेंट है। बरेली और हाथरस भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लकड़ी का फर्नीचर। अब आइए देखते हैं, लकड़ी के खिलौने ये भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ और वाराणसी पूछा गया था, वाराणसी बारे में। लकड़ी के खिलौने कहाँ हैं, वाराणसी है। खेल का सामान इंपॉर्टेंट है, मेरठ और आगरा। पीतल एवं कलई के बर्तन मुरादाबाद, याद रखिएगा मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी बोलते हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत। अब आइए पीतल की मूर्तियां, याद रखिएगा पीतल की मूर्तियां, तो ये है मथुरा। पीतल के बर्तन पता है ना, मुरादाबाद इंपॉर्टेंट है, मूर्तियां मथुरा। जरी और चिकन पर गोटे का काम ये लखनऊ एवं वाराणसी है। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। कन्नौज को इत्र नगरी बोलते हैं। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर।
टेराकोटा मिट्टी ही गोरखपुर में ही मिलता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग दिया गया है ना, मिट्टी के खिलौने गोरखपुर और आगरा में, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन से हैं सोनभद्र जिले में? तो आइए देखते हैं, हिंडाल्को, याद रखिएगा, हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को है, ये एल्युमिनियम से रिलेटेड है, रेणुकूट में है। सिंगरौली कोयला खान है, ये सिंगरौली में है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला में, सोनभद्र जिले में क्या है, सीमेंट कारखाना है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, कई बार पूछा गया है, मडुआ डी वाराणसी में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में, कई इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट आइए, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, नैनी में है, भी प्रयागराज में। देखिए ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं वो आपको पढ़ के ही जाना है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद। आइए देखते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद। जरी जरदोजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, देखिए, उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली और शाहजहांपुर। क्या कहाँ पे है, जरदोजी, उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली, शाहजहांपुर है। अब आइए देखते हैं गुड़। गुड़ जो है ये अयोध्या में फेमस है और मुजफ्फरपुर नगर में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण देखते हैं हम लोग। देखिए, कौसंबी में जो है केला है, बलरामपुर में दाल है, प्रतापगढ़ में आंवला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। गोंडा में क्या है, दाल है। सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मूंज उत्पाद जो है ये प्रयागराज में है, सुल्तानपुर में है और अमेठी में है, मूंज उत्पाद है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर देख के आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।